इडियम्स, इडियम्स होता है जो हिंदी में मुहावरे होते हैं। अबव बोर्ड, बिल्कुल क्लियर, जो बहुत साफ साफ और ईमानदार होता है। दिस शॉपकीपर इज़ अबव बोर्ड इन हिज डीलिंग, ये दुकानदार अपने सौदों में यानी कि सौदेबाजी में स्पष्ट और ईमानदार है। एन आई वॉश, आई वॉश करना यानी कि बहाने बनाना। दिस इंक्वायरी इज़ ओनली एन आई वॉश, कि ये जो इंक्वायरी है, जांच पड़ताल है, सिर्फ आई वॉश है, एक बहाना है। नथिंग विल कम आउट ऑफ इट, इससे कुछ नहीं होगा। एट पार, बराबर यानी कि इक्वल। डेथ ट्रीट्स द रिच एंड द पुअर एट पार, जो मौत है वो अमीरों और गरीबों को के साथ बराबर व्यवहार करती है। इन द एयर, इन द एयर यानी कि सभी जगह पे फील करना। टेररिज्म इज़ इन द एयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो आतंक है वो हर जगह है पूरी दुनिया में। ऑल इन ऑल यानी कि सब कुछ। आवर फादर इज़ ऑल इन आवर फैमिली, हमारी फैमिली में जो फादर हैं वो सब कुछ हैं, यानी कि करता धरता हर काम करने वाले। एट अ डिस्काउंट, कम दाम पर। दे आर सेलिंग एवरीथिंग एट अ डिस्काउंट, वो सब कुछ बेच रहे हैं डिस्काउंट पर, कम दाम पर। एप्पल ऑफ वंस आई, आँखों का तारा। द ओनली सन वॉज द एप्पल ऑफ हिज पेरेंट्स आई, जो इकलौता बेटा है वो अपने माता पिता की आंखों का तारा है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की जड़, झगड़े का कारण। कश्मीर हैज़ बिकम एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कश्मीर है वो भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े का कारण बन चुका है। ऑल ग्रीक यानी कि कुछ भी समझ न आना। ही स्पोक इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में बोले। विच वॉज ऑल ग्रीक टू द विलेजर्स, जो विलेजर्स के लिए ऑल ग्रीक था, बिल्कुल समझ से परे था। एट अ स्ट्रेच, लेकिन मतलब कि एक ही सांस में। शी कैन स्पीक, वो बोल सकती है। फॉर आवर्स, घंटों तक। एट अ स्ट्रेच, लगातार एक ही सांस में। एट अ लोब एब, पतन की मतलब खत्म होने की कगार पर। मोरालिटी इज एट अ लो एब दीज डेज, इन दिनों नैतिकता लो एब पर है, यानी कि खत्म होने की कगार पर है। अगेन एंड अगेन, बार बार, या फिर टाइम एंड अगेन, उसका भी मतलब होता है बार बार। आई हैव वॉन्ट हिम, मैंने उसे वार्न किया, चेतावनी दी। अगेन एंड अगेन, बार बार। बट ही डज नॉट केयर, लेकिन उसने परवाह नहीं करता। ऑल ऑफ सडन, सडनली का मतलब होता है अचानक। ऑल ऑफ सडन का मतलब होता है अचानक से। ही गोट अप ऑल ऑफ अ सडन, वो अचानक उठ गया। एंड लेफ्ट द रूम, और रूम से चला गया। एट लार्ज, एट लार्ज यानी कि पकड़ में ना आना, पकड़ा न जाना। हर किलर इज स्टिल एट लार्ज, उसका जो कातिल है वो अभी भी नहीं पकड़ा गया। एट लेंथ, डिटेल में। ही टॉक्ड अबाउट हिज प्रॉब्लम एट लेंथ, उसने अपनी प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में बताया, बात की। बिहाइंड्स वंस बैक, किसी की पीठ पीछे। यू शुड नॉट अब्यूज़ हिम, तुम्हें उसे गाली नहीं देनी चाहिए। बिहाइंड हिज बैक, उसकी पीठ पीछे, यानी कि उसके न होने पर। अ बेड ऑफ रोजेज, यानी कि बिल्कुल आसान, या फिर फूलों की सेज। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, जो लाइफ है वो बेड ऑफ रोजेज नहीं है फॉर द पुअर, गरीब के लिए। ब्लू ब्लड, ऊंचा खानदान। प्रिंसेस डायना वॉज नेवर प्राउड ऑफ हर ब्लू ब्लड, राजकुमारी डायना ने कभी भी अभिमान नहीं किया अपने ऊंचे खानदान का। टू बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की हाँफना, इधर उधर की बातें करना। डू नॉट बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की बातें मत करो। कम टू द पॉइंट, मुद्दे पर आओ। बाय वर्च्यू ऑफ, के कारण, बिकॉज ऑफ जैसे हम बोल देते हैं। शी गॉट द जॉब, उसे जॉब मिली, काम मिला। बाय वर्च्यू ऑफ हर ग्रेटर एक्सपीरियंस, उसके ज़्यादा अनुभव के कारण। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, लीप्स एंड बाउंड्स होता है दिन दोगुनी रात चौगुनी। आवर स्कूल इज़ प्रोग्रेसिंग, हमारा स्कूल तरक्की कर रहा है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दोगुनी रात चौगुनी। अंडर द प्रेजेंट प्रिंसिपल, जो अब के प्रिंसिपल हैं उनके अंडर। टू कैरी द डे, यानी कि सफल, डे कैरी करना यानी कि सक्सेसफुल हो जाना, अपने काम में सफल होना। इंडियन टीम कैरीड द डे, इंडियन टीम सफल हुई अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के विरुद्ध।
अ कैट एंड डॉग लाइफ, कैट और डॉग में दुश्मनी होती है तो इसका मतलब है कि लड़ाई भरा जीवन, कैट और डॉग की लाइफ लड़ाई भरा जीवन। ही हैज़ बीन लिविंग अ कैट एंड डॉग लाइफ विद हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ के साथ लड़ाई भरा जीवन जी रहा है। टू कॉल अ स्पेड, साफ साफ कहना या सच्ची बात बताना। आई हैव नो फियर, मुझे कोई डर नहीं है। एंड ऑलवेज कॉल अ स्पेड, और हमेशा साफ साफ बोलता हूँ। अ कोक एंड बुल स्टोरी, झूठी कहानी। ही मेड अप अ कोक एंड बुल स्टोरी, उसने झूठी कहानी बनाई। फॉर बीइंग अपसेंट होने के लिए, अनुपस्थित होने के लिए, छुट्टी मारने के लिए। टू कम टू लाइट, लाइट में आना यानी कि सबके सामने आना, सार्वजनिक होना। ड्यूरिंग द इंक्वायरी, जांच के दौरान। मैनी न्यू फैक्ट हैव कम टू लाइट, बहुत सारे नए फैक्ट सार्वजनिक हुए हैं यानी कि नए फैक्ट का पता चला है। टू कम टू पास, घटित होना यानी कि किसी घटना का होना। ऑल दैट यू टोल्ड मी हैज़ कम टू पास, वो सब जो तुमने मुझे बताया था हो चुका है, घटित हो चुका है। क्रोकोडाइल टीयर्स यानी कि मगरमच्छ के आंसू, बनावटी आंसू यानी कि नकली आंसू। द विक्ड वाइफ शेड, दुष्ट पत्नी ने बहाए। क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू। ओवर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड की डेथ पे। कॉल इट अ डे, कोई काम समाप्त करना, कोई काम खत्म करना। आफ्टर प्लेइंग फॉर हिज कंट्री फॉर 10 ईयर्स, 10 साल अपने देश के लिए खेलने के बाद। ही डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे, उसने फैसला किया इसे ख़त्म करने का। कॉल द शॉट्स, फैसला लेना। इट इज़ द मैनेजर हु कॉल्स द शॉट्स इन अवर कंपनी, हमारी कंपनी में मैनेजर फैसला लेता है। चैरिटी बिगिनस एट होम, चैरिटी यानी कि दान, दान घर से शुरू होता है यानी कि अपना लाभ, अपना फ़ायदा पहले देखना। फॉर ऑल पॉलिटिशियन, सभी राजनेताओं के लिए। दीज डेज, इन दिनों। चैरिटी बिगिनस एट होम, दान घर से शुरू होता है यानी कि पहला अपना फ़ायदा देखते हैं। क्लोज फिस्टेड पर्सन, फिस्ट होता है मुट्ठी, बंद मुट्ठी वाला बंदा यानी कि कंजूस। ही इज़ अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, वो एक कंजूस बंदा है, व्यक्ति है। एंड वोंट गिव यू एनी मनी, और तुम्हें कोई मनी नहीं देगा, पैसे नहीं देगा। कॉइन मनी, पैसे बनाना, बहुत सारे पैसे कमाना। ही इज कॉइनिंग मनी, वो बहुत पैसा कमा रहा है। फ्रॉम हिज न्यू बिजनेस, अपने नए काम से। कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, जैसे कि अपनी चादर देखकर पैर पसारना। इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू डेट, अगर तुम कर्ज में नहीं आना चाहते। ऑलवेज कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, हमेशा अपनी चादर देख के पैर पसारो यानी कि क्लोथ के हिसाब से कोट काटो। डार्क हॉर्स, शिपा रुस्तम। द लीन एंड थिन बॉय प्रूव्ड अ डार्क हॉर्स, जो दुबला पुतला लड़का था वो छुपा रुस्तम सिद्ध हुआ। व्हेन ही वॉन द लॉन्ग डिस्टेंस रेस, जब उसने लंबी दूरी की रेस जीती। टू गो टू द डॉग्स यानी कि ख़त्म होना, बर्बाद होना। हिज बिजनेस हैज़ गॉन टू द डॉग्स, उसका बिजनेस बर्बाद हो चुका है। एंड हिज फैमिली स्टार्विंग, और उसकी फैमिली भूख से मर रही है। डाउन टू अर्थ, क्रियाशील यानी कि प्रैक्टिकल और सिंपल। माई अप्रोच टू लाइफ इज़ ऑलवेज डाउन टू अर्थ, लाइफ के लिए मेरी अप्रोच हमेशा डाउन टू अर्थ है।